जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, महाभारत तो आपने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। क्या आप जानते हैं द्रौपदी के 3 बड़े पाप कौन कौन से थे? इसीलिए उनका हिमालय पर चढ़ते हुए सबसे पहले जो मृत्यु हुई थी वो द्रौपदी की हुई थी। क्या थे उनके वो पाप? युधिष्ठिर जीवन भर इसके बारे में चुप रहे, लेकिन उस दिन वह बोले जब पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की चढ़ाई करने लगे। अब इसी रास्ते स्वर्ग तक पहुंचना था, तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु होती गई। हालांकि उन सभी ने ये सोचा था कि वो तो सशरीर वहां पर पहुंचेंगे। रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी गिरी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब पता चला कि उन्होंने 3 बड़े पाप किए थे, इसलिए स्वर्ग के रास्ते में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गईं। आइए जानते हैं कि उनके 3 पाप कौन कौन से थे। दरअसल हस्तिनापुर में राजपाट करते हुए ये संकेत मिलने लगे थे कि अब युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को राजपाट छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर जाने का समय आ गया है। श्री कृष्ण के निधन ने पांडवों और द्रौपदी को झकझोर दिया था, लिहाजा उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो हिमालय की ओर जाएंगे और वहाँ स्वर्ग के रास्ते पर चढ़ाई करेंगे। इस रास्ते पर जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तो एक के बाद एक परेशानियां आनी शुरू हो गईं। ये रास्ता कतई आसान नहीं था। हिमालय के रास्ते पर सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाई, फिर गिरी। पता चला कि उनकी सांसें जा चुकी थीं और वो स्वर्ग को प्राप्त हो चुकी थीं। ऐसा क्यों हुआ? चूँकि युधिष्ठिर ही सबसे ज़्यादा जानकार थे, धर्म को सबसे ज़्यादा जानते थे, कर्म को जानते थे, तो उन्हें पता लग गया कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने ही अपने भाइयों से बताया कि द्रौपदी अपने 3 बड़े पापों के कारण सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़कर चली गईं। युधिष्ठिर इनके बारे में बता रहे थे कि बेशक तो जीवन भर चुप रहे, लेकिन इस बारे में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन उस दिन पहली बार उनके मुंह से द्रौपदी के बारे में कुछ बातें निकली। तो पहला पाप था द्रौपदी का कि द्रौपदी ने अर्जुन को अपने अन्य पतियों की तुलना में सबसे अधिक प्रेम और महत्व दिया था, जो धर्म के अनुसार अनुचित था। एक पत्नी का कर्तव्य सभी पतियों के प्रति सम्मान भाव रखना था, लेकिन द्रौपदी ऐसा नहीं कर पाई। ये उनका सबसे बड़ा पाप था। वो अर्जुन को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्र रहती थी। किसी भी पति के साथ रहने पर भी उन्हें अर्जुन का ही ख्याल रहता था। जब अर्जुन ने दूसरियां शादी की तो द्रौपदी सबसे ज़्यादा विचलित और नाराज हुई। ऐसा उन्होंने किसी और पांडवों की शादी पर नहीं किया था। दूसरा पाप था कि द्रौपदी को अपने रूप पर बहुत अहंकार था। वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य पर गर्व करती थी। ये उनका एक पाप था। इसे लेकर उन्होंने अपने स्वयंवर में कर्ण समेत कई राजाओं का अपमान किया। द्रौपदी का सौंदर्य गर्व उनकी पहचान का अंग था। वह जानती थीं कि वह अपूर्व सुंदर हैं। इसका उपयोग उन्होंने राजनीति और सामाजिक प्रभाव के लिए भी किया। हालांकि महाभारत सीख देता है कि शारीरिक या बौद्धिक गुणों पर अत्यधिक गर्व मोक्ष के मार्ग में रुकावट बन सकता है। उनका अहंकार भी महाभारत के कई मौक़ों पर झलकता रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त थी कि कोई धनुर्विद्या में निपुण योद्धा मछली की आंख को निशाना लगाएगा। तो क्रोध जब वो कर्णपुत्र उठे तो द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं एक सूतपुत्र को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। ये उनका पहला अहंकार था, जहाँ द्रौपदी ने अपने राजकुलीन अभिमान और जातिगत दंभ को प्रकट किया था। तीसरा पाप था कि उन्होंने दुर्योधन का जिस तरह अपमान किया वो वाकई गलत था और गलत तरीके से किया गया था। द्रौपदी ने दुर्योधन का अंधे का पुत्र कहा। ये जो गलत था, इसके पाप का प्रभाव भी उसके जीवन में रहा। पांडवों के जीवन में इसके बाद ही कष्ट आने शुरू हुए। इसी वजह से उन्हें वनवास हुआ और इसकी रणनीति महाभारत जैसे युद्ध के रूप में भी हुई। एक राजकुमारी होने के नाते उसे इतना कठोर अपमान नहीं करना चाहिए था। इसी घटना ने द्रौपदी के मन में
पांडवों के प्रति घृणा भर दी, जो चीरहरण और महाभारत का एक युद्ध का कारण बना। द्रौपदी के पाप अन्य पांडवों की तुलना में अधिक थे, लेकिन उनकी मृत्यु सबसे पहले इसलिए हुई क्योंकि उसमें आसक्ति, पक्षपात और कुछ अहंकार जैसे दोष मौजूद थे, जो मोक्ष प्राप्ति में बाधक थे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके पाप बहुत ज़्यादा थे।